Hey everyone, welcome to my vlog. Very good morning to all of you. I am ऐश्वर्या सक्सेना और आज है 3 नवंबर 2022 और बजा है 10:07। तो सिंपली अभी मॉर्निंग है और आज सिस्टर को मेरे फादर जो हैं वो ड्रॉप करने गए हैं। तो सिंपली वो कॉलेज गई है और मम्मी घर पे हैं, मैं हूँ। अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और लेट्स सी आज क्या होता है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड की हैं और क्योंकि न्यू ईयर इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी सून अराइव कर रहा है। देखिए नवंबर हो चुका है स्टार्ट, अब कैसे चुटकियों में ये नवंबर और दिसंबर कट जाएगा किसी को नहीं पता चलता, हर के साथ यही होता है। सो आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? हैव यू प्लान एनीथिंग न्यू फॉर योर न्यू लाइफ, न्यू ईयर? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, बट मेरा थिंकिंग अलग है। मैं सोचती हूँ कि अरे ये गलत अप्रोच नहीं है एक्चुअली कि मंडे होगा तो ये शुरू करेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप लाइफ को रोकिए, आप लाइफ को चलने दीजिए जैसे चल रही है, लेकिन हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ स्पार्क बना रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूरी होती है। कुछ नया करने की प्लानिंग, कुछ अचीव करने की प्लानिंग, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ये सब चीज़ें अगर लाइफ में रहती हैं तो लाइफ में एक स्पार्क बना रहता है। तो मैं तो हमेशा करती हूँ कि यार नया मंथ शुरू हो रहा है, इस मंथ से ये करूँगी, नया ईयर शुरू हो रहा है तो इस ईयर से ये करूँगी। और मैं उसकी प्लानिंग एक दिन पहले नहीं करती या फिर ईयर शुरू होने के बाद नहीं करती, मैं उसकी प्लानिंग करती हूँ महीने भर, 1.5 महीने पहले से। तो आज मैंने सोचा है कि मैं यही शेड्यूलिंग करूँगी और ये प्लानिंग करूँगी कि व्हाट आर द न्यू थिंग्स विच आई एम गोइंग टू ऐड ऑन इन माई लाइफ फ्रॉम द न्यू ईयर 2023। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने कुछ कोर्सेज परचेज़ किए हुए हैं, मेरे कुछ स्किल्स हैं जो मुझे सीखनी हैं, उन पर मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है स्केचिंग, तो स्केचिंग मैं सीख रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू लर्न इट। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो है पोर्ट्रेट बनाने का, कि हाँ चेहरा जो है वो एज इट इज़ दिखना चाहिए। मतलब वो शेडिंग जो स्किल्स होती हैं, वो शेडिंग स्किल्स मेरी बहुत वीक हैं एज फार एज आई नो। और मैंने आपको अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में अपने स्केचेस दिखाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसमें ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वो स्केचेस कैसे लगे, आपको मेरे वो लाइक किस लेवल के लगे। आप 10 में से नंबर दे सकते हैं मुझे, तो प्लीज़ उसको मार्क करिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने कल कुछ नया किया है जो कि मैंने अभी रिवील नहीं किया था। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शो यू, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। फ्रेंड्स, गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। पराठा और मेथी आलू की सब्जी मम्मी ने बनाई है और साथ ही साथ मेरे पास है यहाँ पर आंवले का अचार, और ये बहुत ही टेस्टी सा है जो कि घर पर बना है। और क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम टीवी में देखती हूँ डोरेमोन, तो इस वक्त नोबिता की बहुत अच्छी मूवी आ रही है, सो मैं यही एंजॉय कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के साथ। लर्निंग न्यू स्किल्स इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड हेल्दी लिविंग, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं क्या नया कुछ कर रही हूँ अभी, मतलब आज से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 नवंबर इज़ डेट टुडे। सो मैं अभी ये नहीं आपको रिवील कर रही कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रही हूँ, आप गेस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। देखते हैं आप लोग इस बारे में कितना जानते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप जानते हो, और हो सकता है आप जानते भी हो, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट, एक नॉर्मल सी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि आज जो मैं करूँगी स्टार्ट, उसके लिए मैं क्या क्या परचेज करने जा रही हूँ। मैंने एक लिस्ट फॉर्म की है और उस लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू डेट व्हाट आई एम गोइंग टू परचेज टुडे, और आप उन आइटम से गेस करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वो क्या चीज़ हो सकती है जिसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं आपको अपनी लिस्ट शेयर करती हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैंने आज बनाई है 3 नवंबर को। और सबसे पहला तो है चीज़र मार्कर, और मुझे डिस्प्ले फाइल चाहिए। डिस्प्ले फाइल तो मुझे स्केचेस के लिए चाहिए अपने, वो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें मिक्स चीज़ें हैं, मिक्स आइटम्स हैं। तो चीज़र मार्कर मुझे क्यों चाहिए होगा, चीज़र मार्कर, और मुझे रोलर स्केल चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए। कॉटन बड्स चाहिए, ईयरबड्स जो होती हैं या कॉटन बड्स, ये भी मुझे खरीदनी है। ब्लेंडिंग स्टम्प, अब कंफ्यूज नहीं करूँगी, ब्लेंडिंग स्टम्प मुझे जो काम करना है उसके लिए भी चाहिए, और स्केचिंग में भी यूज़ होता है। तो आप ये मत बोलिएगा स्केचिंग, क्योंकि स्केचिंग के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं बता रही, इसमें मिक्स है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्केचिंग में यूज़ होती हैं, पर जो मैं नया कर रही हूँ उससे रिलेटेड मोस्टली चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको वो गेस करना है। आपको ये नहीं बोलना है स्केचिंग, उसके अलावा कुछ बताइएगा। और मुझे हार्डबोर्ड लेना है ताकि मैं A4 शीट्स को लगा सकूँ, दैट्स अनदर थिंग, वो भी स्केचिंग से रिलेटेड है, लेकिन दोनों ही चीज़ों में कॉमनली यूज़ हो रही हैं चीज़ें, ठीक है।
तो मेरे जो भी आइटम्स हैं, मेरी नई वाली जो स्किल एड ऑन मैं मतलब सीखने जा रही हूँ कुछ नया, उसमें जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं और जो मैं स्केचिंग में यूज़ करती हूँ थोड़ा थोड़ा कॉमन है, तो आप गेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये लिस्ट आपके सामने मैं दिखा भी रही हूँ, पता नहीं कितना दिख रहा होगा क्लियर, और मैं आपको बता भी रही हूँ, जिसमें कि मैंने लिखा है चीजल मार्कर, डिस्प्ले फाइल, ट्विन टिप मार्कर। मुझे चीजल मार्कर भी चाहिए, ट्विन टिप मार्कर भी चाहिए और हाइलाइटर्स भी चाहिए, और मुझे रोलर स्केल चाहिए। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे नया वाला जो काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। तो मैं जब स्टार्ट करने चली तो मुझे एक्चुअली पता चला कि मुझे ये सब चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी, ये मेरे पास है नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो मैं मार्केट जाऊँगी परचेज़ करने स्टेशनरी शॉप पर, लेट्स सी कितनी चीज़ें मुझे ईजिली मिलती हैं और कितनी चीज़ों के लिए मुझे दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो 12 बजे तो मेरी एक मीटिंग है और अभी बजा है 11:06, तो अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी 11:06 हुआ है। और लेट्स सी कि मैं अभी तो नहीं जाऊंगी, अभी तो मैं थोड़ा सा देखूंगी, उसमें सीखने की कोशिश करूंगी और समझूंगी पहले है क्या क्या कुछ, क्योंकि कोई भी नई चीज़ में टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं और उससे रिलेटेड बेसिक्स होती है जो आप पहले पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रही ऑब्वियसली, और वैसे भी मेरे पास टूल्स हैं नहीं, तो ये टूल्स तो मुझे आज लाने ही लाने हैं और हर कीमत पर, तभी मैं स्टार्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसे स्टार्ट करना है। बट आपका काम मैं अभी बता रही हूँ ना कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे कहाँ काम आने वाली हैं, वॉट कुड बी द स्किल और द न्यू हॉबी। लेकिन एक्चुअली ये मेरी बहुत पुरानी हॉबी है सच बताऊँ तो, बट मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम रेयर मिलता है। पर आपको अपने फेवरेट चीज़ों के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालना ही होता है, तो इसीलिए मैं भी निकाल रही हूँ। जैसे कि स्केचिंग के लिए, भाई किसी को सिंगिंग का शौक है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अच्छा गायक है या बहुत अच्छा गायिका है वो अच्छी। अरे किसी को सिंगिंग का शौक है तो वो बाथरूम सिंगर भी हो सकता है, और अगर वो सीखना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है ना। मैं ये नहीं कहती कि वो जाके इंडियन आइडल में परफॉर्म करे, लेकिन हाँ बस उसी तरीके से मुझे, मैं ये नहीं कहती आई एम वेरी बिग आर्टिस्ट और समथिंग, बट आई वांट टू लर्न इट एंड दैट आई एम शेयरिंग विद यू। सो आप गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग में जब मैं मार्केट जाऊँगी और ये सारी चीज़ें परचेज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी बजा है दोपहर का 3 और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3:30 के करीब जाना होता है अपनी सिस्टर को कॉलेज से पिकअप करने। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो भी सामान परचेज़ करना था, लिस्ट जो मैंने बनाई थी वो मैं कर लूँ। वैसे मम्मी की मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है, तो पहले तो मैं मेडिसिन लेने जाऊँगी, और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मैं अभी स्टेशनरी शॉप पे जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं अपनी सिस्टर को वापस लेके आऊँगी उसके बाद। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर मेडिकल स्टोर पे मम्मी के लिए दवाइयाँ लेने। सो मैं सामान ले आई थी जो मुझे लाना था। यहाँ पर ये पैक मैं अब इसे ओपन करती हूँ, तो सिंपली इसको कट कर लेते हैं। चलो, मुझे सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाई, पर जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो हम ओपन करते हैं। सो इस पैक के अंदर है रोलर स्केल, और मैंने नेट्रास का एक पेंसिल का बॉक्स लिया था। ये शेडिंग पेंसिल्स मैंने ली, और मैंने लिए 3 हाइलाइटर्स, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। अरे मेरा ऑरेंज वाला हाइलाइटर कहाँ गया? मैंने तो 3 हाइलाइटर लिए थे, पता नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहा। इसमें तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है या तो शॉप पर रह गया है तो कहीं गिर गया है। एनीवेज, ये रोलर स्केल है और ये मैंने बड़ा वाला रोलर स्केल लिया, ऑल्दो मुझे छोटा चाहिए था पर वो अवेलेबल नहीं था। और मैंने डिस्प्ले फाइल्स ले ली, तो मैंने 2 ले ली थी, ये वाली जिसमें 40 शीट्स होती हैं, 40 की कैपेसिटी है, और यहाँ पर ये है एक हार्डबोर्ड। सो ये सामान तो मैंने ले लिया, बट मेरा एक मार्कर रह गया है। मुझे लगता है मुझे दोबारा जाना पड़ेगा उस मार्कर को लेने के लिए। चेक करते हैं, हो सकता है स्कूटी की डिक्की वगैरह में हो या फिर रह गया हो। ये मैं ले आई थी चीज़ल मार्कर, ये मुझे दूसरे जगह से मिला, और ये चीज़ल मार्कर वही है जो मुझे चाहिए था, एग्जैक्टली द सेम। सो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। ये देखिए, इसकी जो टिप होती है, ये टिप होती है बिल्कुल हाइलाइटर जैसी, आप देख सकते हैं। सो ये चीज़ल मार्कर होता है, इसी की मुझे रिक्वायरमेंट थी। आई एम हैप्पी कि मुझे ये मिल गया। फ्रेंड्स, मैं ये ले आई, फिर उनके शॉप पर ही रह गया था, और मैंने जाके बोला कि मेरा जो हाइलाइटर है वो आपके यहाँ रह गया है, तो फिर मैं ये लेकर आई वापस। आज सिस्टर को पापा ही ऑफिस लेने चले गए थे, आई मीन टू से कॉलेज लेने चले गए थे, तो
मैं फिर नहीं गई, तो फिर मैं अपना सामान ही लेने चली गई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया। अभी भी मेरी लिस्ट में से सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। मुझे ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं मिला है, जो कि बहुत कंपलसरी नहीं है मेरे काम के लिए। मतलब जो भी मेरा प्लान है करने का। लेट मी शो यू द लिस्ट वंस अगेन। तो ये जो पर्ची है मेरी, ये जो लिस्ट मैंने बनाई थी, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे ये फर्स्ट वाला था चीज़ल मार्कर, ये मुझे मिल गया। फिर मुझे डिस्प्ले फाइल्स मिल गई, मैंने डिस्प्ले फाइल ले ली और ये मैं लाई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ट्विन टिप मार्कर मुझे मिल गया था, बट मैंने उसे लिया नहीं क्योंकि मुझे अभी उसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अगर काम करते से या फिर सीखते से मुझे महसूस हुआ कि लाइक ज़रूरत है तो मैं जाके ले आऊँगी। मुझे शॉप पर मिल गया है। हाइलाइटर्स में ले ही आई, रोलर स्केल मैं ले ही आई, मैंने आपको दिखाया। तो ये सब चीज़ें मुझे मिल गई और जो नहीं मिला वो था ब्लेंडिंग स्टम्प। तो बेसिकली मुझे सभी मिल गया, रोलर स्केल भी मिल गया और ये रोलर स्केल जो है वो बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए था। तो मैंने अंकल से बोल दिया है शॉप पर कि आप ले आइएगा, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में मिल जाएगा। बढ़िया है, क्योंकि ये बड़े का काम नहीं है, बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे छोटे का ही काम था। तो लेकिन हाँ ये है कि है तो रोलर स्केल ही, तो तब तक इसे यूज़ करेंगे। अरे अभी मैं क्या बताऊँ, मैंने दोपहर में थोड़ा सा, मेरा ऑफिस से पहले का टाइम जो था उसमें मैंने नॉर्मल वाले स्केल से अपना काम किया। और तो अभी तक आप गेस कर पाए कि नहीं कि मैं क्या करने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप गेस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स सी कि आप लोग क्या गेस करते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं, और कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि जैसे पेंटिंग का सामान होगा तो पेंटिंग करेगा इंसान, जाहिर सी बात है। अभी मैंने जो सामान बताया उससे आपको क्या लगता है, इन सारे इक्विपमेंट से और या इन सारे इंस्ट्रूमेंट से मैं क्या ही करने वाली हूँ? कुछ गेस करके मुझे बताइए आप। सो ये सारा घूमना जो था वो मैंने एक्चुअली ऑफिस आवर्स के बीच में किया है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट्स लाइक होते हैं, मेरा प्रोजेक्ट वर्क है, क्योंकि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो प्रोजेक्ट में ये है कि हमारा जो रिपोर्टिंग होता है वो हमें टाइम पे देना होता है। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि मेरा ऑफिस 2 से 9 साढ़े 9 तक रहता है, तो मैं 2 बजे से 9 बजे तक ही काम करूँ, ये मैं अपना बता रही हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट या टाइम पर सबमिट करना होता है तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे हम 2 से 9 के बीच में करके करें या हम उसको 2 बजे से पहले कर लें। और मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है या मेरा कोई शेड्यूल है, तो मैं उसको इधर उधर के टाइम में निपटा लेती हूँ। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ऑफिस के टाइम में कैसे मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ पर वो व्लॉगिंग या फिर कुछ सामान लेने जो जा रही हूँ या सिस्टर को लेने जा रही हूँ, तो ऐसे मैनेज करती हूँ। बस जब मीटिंग्स होती हैं दैट टाइम इट इज़ नेसेसरी कि मुझे मीटिंग लेनी है या मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, मेरी कोई इंटरनल ऑफिशियल मीटिंग है या कोई और मीटिंग है ऑफिस से रिलेटेड, तो उसमें जब मुझे प्रेजेंट होना होता है या मुझे होस्ट करना होता है, तो उस टाइम पर इट्स नेसेसरी कि मैं बिल्कुल वहाँ पर हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे बिना होस्ट नहीं हो सकती या मेरा अटेंडेंस वहाँ पर होना है तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैनेज हो जाता है थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि रोज़ तो ऐसा होता नहीं। कभी कदार इट इज़ नेसेसरी दैट आई हैव टू गो समवेयर और आई हैव टू डू सम अदर वर्क, तो फिर हम इसको मैनेज कर लेते हैं। अपने ड्यू डेट्स से पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करके ही रखते हैं, और वो मेरा हमेशा से ही आदत रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं 2023 में। मैं अभी से ही 2023 की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, तो सच बताऊँ तो मुझे आज मौका नहीं मिल पाया कि मैं लिस्ट बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं मतलब घर पे होती हूँ। तो आज पापा की भी कुछ दिन, पापा ने भी छुट्टी ली हुई है, तो पापा भी घर पे हैं, तो फिर रहता है फैमिली में सब होते हैं, तो बातचीत भी हो रही है और सब। तो जो पहले का टाइम होता है उसको आप दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट, अभी तो मैं लिस्ट तो बनाऊंगी, बट हाँ ये वाली लिस्ट ही मैंने आज बना पाई। इस लिस्ट को बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने पड़े, क्योंकि सीरियसली मैंने कुछ सीखने की कोशिश की, और उसे सीखने की कोशिश में मुझे जो भी नॉलेज गेन हुई कि हाँ मुझे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर वो मैंने जाके परचेज़ किए। तो आप मुझे गेस करके ज़रूर से बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। So thanks for watching and stay tuned, and I really want to thank to each and every person who has subscribed my channel. Thank you so much for subscribing. आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है नया वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।